हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी चैनल KMC4 पर। भूमि राजस्व विभाग बिहार, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी विशेष सर्वेक्षण अमीन का ट्रेनिंग लगभग स्टार्ट हो गया है। उसी से संबंधित आज चैप्टर 20 में हम प्रपत्र का वीडियो लेकर आए हुए हैं। इसलिए इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पर। चैप्टर 20 में क्या है? चैप्टर 20 में प्रपत्र है। प्रपत्र से संबंधित हम लोग आज जानेंगे। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रक्रिया में होने वाले महत्वपूर्ण प्रपत्रों का विवरण हम उसके नियम के साथ आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रपत्र 1, उद्घोषणा का प्रपत्र। प्रपत्र 1 जो आप लोग को दिया जाएगा वो उद्घोषणा का प्रपत्र के लिए है। यह उद्घोषणा का प्रपत्र आप लोग जानते हैं नियम 4 के उपनियम 1 के अनुसार आता है। चलिए, रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि को स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 में आप लोग को इसका स्वघोषणा लेना है, जो नियम 6 के उपनियम 1 के अनुसार आता है। उसके बाद रैयत यानी जो जमीन धारित करता है उसके द्वारा अगर कोई स्वघोषणा के विरुद्ध जो निर्गत किया जाएगा उसके लिए सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र 3 दिया जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 3 के 1 में वंशावली का प्रावधान किया गया है, जो धारा 5 के 1 के तहत आता है। उसके बाद प्रपत्र 3 के 2 में यादाश्त पंजी धारा 5 के 1 के अनुसार आता है। यादाश्त पंजी में आप लोग को जो व्यक्ति धारित जमीन धारित रैयत वहाँ उपस्थित नहीं हो तो उससे यादाश्त पंजी में हम लोग उसको भरते हैं। उसके साथ साथ अगर स्वघोषणा के टाइम में जो प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, सत्यापन के टाइम में जो प्रमाण पत्र नहीं मिलता है उसे भी हम यादाश्त पंजी में भरते हैं। चलते हैं प्रपत्र 4 की तरफ। गैर सत्यापित या विवादग्रस्त भूमि हेतु प्रपत्र 4 में हम लोग उसका डाटा संधारण करते हैं। कहने का मतलब है जिस जमीन में झगड़ा झंझटा या कोई विवाद है या उस जमीन पर ज़बरदस्ती कोई कायम करने का दर्जा उस पर दावा करता है तो उसे हम प्रपत्र 4 में संधारण करके आगे बढ़ते जाएंगे। यह नियम 6 के उपनियम 8 के तहत बताया गया है। उसी के अनुसार चलते हैं प्रपत्र 5 पर, जिसमें खतियानी विवरण यानी पूर्व में जो खतियानी तैयार किया गया उसी को हम लोग शॉर्ट खतियानी, उसी को हम लोग दूसरा खतियानी बनाएंगे प्रपत्र 5 में, जो नियम 9 के 1 के तहत आता है। प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेसरा पंजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नियम 9 के उपनियम 1 के तहत बनाया गया है। खेसरा पंजी के आधार पर ही नया तेरीज हम लोग प्रपत्र 18 में तैयार करते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रपत्र 7, जिसमें खाना पर्ची का प्रपत्र नियम 9 के उपनियम 6 के तहत बताया जाता है, खाना पर्ची का। उसके बाद प्रपत्र 8 में दावा आक्षेप का प्रपत्र, अर्थात खाना पूरी प्रपत्र तैयारी हो जाने के बाद उसको अगर हम लोग प्रकाशन करते हैं और उस पर कोई दावा या आक्षेप देना चाहता है तो वह नियम 4 के उपनियम 6 के तहत प्रपत्र 8 का उपयोग कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रपत्र 9, जिसमें दावा या आक्षेप कोई व्यक्ति कोई दावा करता है उस पर या आक्षेप करता है तो उसको जो हम पावती रसीद देंगे उसके लिए हम प्रपत्र 9 का प्रयोग करेंगे, जो नियम 9 के उपनियम 9 के तहत आता है। उसके बाद प्रपत्र 10, जिसमें दावा या आक्षेप जो किया है उसको अमीन द्वारा जो पंजी में तैयार किया जाएगा उसको हम प्रपत्र 10 में नियम 9 के उपनियम 10 के तहत तैयार करेंगे। उसके बाद प्रपत्र 11 में हम लोग सूचना देंगे कि इस दावा या आक्षेप को हम लोग इस तारीख को सुनेंगे, इसके लिए सूचना दिया जाएगा, जो प्रपत्र 11 में रहेगा, जो नियम 10 के उपनियम 1 के तहत आता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रपत्र 12 की तरफ। प्रपत्र 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रारूप खानापूरी अधिकार अभिलेख को तैयार किया जाना है, जो नियम 11 के उपनियम 1 के तहत आता है। खानापूरी अधिकार अभिलेख ही पूर्ण रूप से तैयार होकर अंतिम अधिकार अभिलेख बनता है, इसलिए प्रपत्र 12 का संधारण बहुत ही अच्छी ढंग से किया जाना है। उसके बाद प्रपत्र 13, जिसमें दावा या आक्षेप दायर करने के लिए यह प्रपत्र बनाया गया है, जो नियम 13 के 4 के तहत है। उसी तरह से एक और है प्रपत्र 14, जिसमें भी दावा या आक्षेप दायर किया जाता है, जिसमें नियम 13 के 4 के अनुसार बताया गया है। उसके बाद प्रपत्र 15 में चलते हैं। प्रपत्र 15 में है कि जो हम लोग को दावा या आक्षेप दिया जाएगा प्रपत्र 13 में या 14 में, उसको हम लोग एक पंजी में संधारण करेंगे, तैयार करेंगे। उसके लिए प्रपत्र 15 बनाया गया है, जिसको नियम 13 के उपनियम 5 के तहत बताया गया है। चलते हैं प्रपत्र 16 में। दावा या आक्षेप का पावती रसीद
कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि यह ज़मीन मेरा है, उसके लिए कोई प्रपत्र 14 या 13 का प्रयोग करता है तो उसको हम एक रसीद देंगे, पावती रसीद देंगे, जो प्रपत्र 16 में रहेगा, जो नियम 13 के 5 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं प्रपत्र 17। इसमें अभिलेख के दौरान दायर दावों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र। कहने का मतलब है कि जब हम लोग अधिकार अभिलेख प्रपत्र 15 में अधिकार अभिलेख तैयार कर लेंगे, उसके लिए कुछ दावा करता है, उसको हम किस तारीख को सुनवाई करेंगे, इसको हम एक नोटिस देंगे, जो नोटिस प्रपत्र 17 में दिया जाएगा, जो नियम 13 के उपनियम 7 के तहत बताया गया है। प्रपत्र 18, इसमें नया तेरेज अर्थात नया खतियान तैयार करना है, नियम 14 के उपनियम 4 के अनुसार। उसके बाद प्रपत्र 19, नया खेसरा पंजी तैयार करना है, नियम 14 के उपनियम 4 के अनुसार। उसके बाद प्रपत्र 18 के 1 में चलते हैं, इसमें लगान बंदोबस्ती दर तालिका तैयार करना है, नियम 14 के 5 के क के तहत। अब ये लगान कैसे हम तैयार करेंगे, जैसे भीट की ज़मीन के लिए क्या होगा, चौर की ज़मीन के लिए क्या होगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग को बताएंगे कि लगान कैसे निर्धारित किया जाता है, जो चैप्टर 18 में बताया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रपत्र 20 की तरफ। प्रपत्र 20 में अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का बारे में बताया गया है, जो नियम 15 के उपनियम 1 के तहत है। कहने का मतलब है कि प्रपत्र 20 में जो अधिकार अभिलेख हम लोग पूर्ण रूप से बना लेंगे, उस पर दावा आक्षेप सुनने के बाद, उस पर विश्रांति के सारे कारोबार करने के बाद अधिकार अभिलेख प्रपत्र 20 में तैयार किया जाएगा, जो नियम 15 के उपनियम 1 के अनुसार रहेगा। अब चलते हैं प्रपत्र 21। अधिकार अभिलेख जब प्रकाशन हो जाएगा तो उसमें कोई दावा या आक्षेप करेगा कि ये गलत है, ये सुधार किया जाएगा, उसके लिए प्रपत्र 21 में दायर किया जाएगा और नियम 15 के उपनियम 3 के तहत ये बताया गया है। लास्ट एक प्रपत्र है जिसमें प्रपत्र 22 का चर्चा किया गया है, यानी अभिलेख प्रकाशन के दौरान, अधिकार अभिलेख प्रकाशन के दौरान दावा या आक्षेप की सुनवाई हेतु पक्षकारों को, जो उसके अनुसार पक्ष रखेगा, उसको एक सूचना दिया जाएगा, जो सूचना प्रपत्र 22 में दिया जाएगा, नियम 15 के 4 के तहत। दोस्तों, आज हम सारे इंपॉर्टेंट प्रपत्र आप लोग को बता दिए हैं। इसी तरह से हर एक चैप्टर का एक अलग अलग वीडियो आप लोग को बीच बना के हम लोग अपलोड करते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।